हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का दूसरा लेक्चर है हमारा। तो हम ये सेकंड लेक्चर देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही था आपका लेखन कला और शहरी जीवन। तो देखिए इसमें पॉइंट है आपका लेखन कला का विकास। तो पॉइंट पहले ये डिस्कस करें, लेखन कला का विकास क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी। देखिए इसमें लिखा है कि मतलब क्या ज़रूरत थी लेखन कला का विकास करने। लिखा है लेन देन का हिसाब रखने के लिए, कि लोग अगर किसी को कोई सामान दे देते थे, या मान लीजिए भूमि का टुकड़ा हो किसी को दे दिया, या एनीथिंग कुछ भी कोई सामान दे दिया, तो उसका हिसाब रखने के लिए ये लोग क्या कहते हैं, लिखने का काम। मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती जो भूल जाती होगी, तो शायद इस तरीके से लिखने की कला का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो इसकी कहाँ लिखते थे भाई, उस समय तो कॉपी किताब हुआ नहीं करती थी कि जो कॉपी पे लिख दे, पेन कर हो तो लिख दे। तो देखिए लिखा है कि प्राचीनतम टैबलेट। टैबलेट मतलब मिट्टी का क्या किया जाता था, गीली मिट्टी को थाप कर मतलब एक बड़ा सा टैबलेट जैसा बना लिया जाता था, और उस पर क्या किया जाता था, कील के माध्यम से, नुकीली किसी लकड़ी के माध्यम से उस पर उकेरा जाता था अक्षर, और फिर वो सूख जाता था। उसके बाद वो क्या होता था, फिर वो मिटता नहीं था। तो देखिए प्राचीनतम टैबलेट क्या है, 3200 ईसा पूर्व के मिले हैं। और इसमें क्या टैबलेट के ऊपर बने क्या होते थे, चित्र बने होते थे, मछली बनी होती थी, बैल और रोटियां और संख्याएं, मतलब उसकी फिर संख्या कितनी है, इस तरीके से उस लेखन कला को क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया, दिखाया गया है। और लिपि कैसी थी इनकी, किलाकार या किलाक्षर लिपि बोला जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो है उरुक, ये पूरा स्थल है जहाँ से ये सब चीज़ें कोई साक्ष्य मिले हैं। उरुक मतलब मेसोपोटामिया में जो उरुक पूरा स्थल है, वहाँ से ये सब साक्ष्य मिले हैं। जो टैबलेट भी मिला मिट्टी का, जिसपे ये चित्र वगैरह बनाया गया है, किलाकार लिपि में लिखा गया। किलाकार इसलिए बोलते हैं कि किसी लकड़ी को नुकीला करके उस पर जो उकेरा जाएगा लेटर, इसलिए उसको किलाक्षर या किलाकार लिपि का नाम दिया गया। देखिए लिखा है लगभग 5000 सूचियाँ मिली है, मतलब लेटर जो मिले हैं वो काफ़ी ढेर सारे मिले, एक दो लेटर नहीं मिले। या मान लीजिए हमारा जैसे 20 इंग्लिश के वर्ड है, 26 है, 51 है हिंदी के, तो उस तरीके से लेटर नहीं है, काफ़ी मतलब 5000 से भी अधिक पाए गए हैं वहाँ पे। लेकिन प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा लेखन कला होती थी, इनका एक अपना लेखन कला होता था। इस वजह से ये क्या अक्षर भी बहुत ज़्यादा पाए गए, सूची पाए गए हैं। भाषा को जिस विधि से लिखा जाता था उसे लिपि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वो 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि उसमें चिन्ह दिखाई दिया गया था और उसमें संख्याएं भी लिखी गई थी, दिखाया गया था। लेखन कार्य तब शुरू हुआ होगा जब लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी होगी। स्थायी हिसाब ना काफ़ी टाइम तक लिख के रख दीजिए, इसके लिए शायद लेखन कार्य का ज़रूरत पड़ा होगा। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए, भाषा सुमेरियन हो गई। 2600 ईसा पूर्व के वर्ण जो हो गए किलाकार हो गए, मतलब नोकीली पेन करके सुंदर सुंदर लिखा जाता था जो भी उनका लेटर था, और उनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो सुमेरियन हो गई थी। अब लेखन का इस्तेमाल शब्दकोश बनाने, तो भूमि के स्थानांतरण, राजा के कार्य का वर्णन सुमेरियन भाषा से मतलब फिर उसके बाद अक्कादी हुए। देखिए मतलब ये बताया कि जो ये लेखन कार्य क्यों किया गया था, कि भूमि के स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह रेखा जो मान लीजिए किसी ने किसी को भूमि दिया, फिर पता ही नहीं चले कि किसने दिया किसी को भूमि, तो स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह भूमि को दे दिया, जैसे कि एक बड़ा आदमी हो किसी छोटे वर्ग को दे दिया, या तो फिर वो छोटा वर्ग को फिर बाद में ले लिया जाए और कह दिया मैं हमने तो दिया ही नहीं, तो वो कहे भाई हमें दिया। तो इसलिए झगड़े वगैरह की वजह से, मतलब विवाद की वजह से उसको लेखन कला की जरूरत पड़ी होगी, तो लिखने का कार्य इन लोगों ने किया होगा। फिर लेकिन राजा के कार्य का वर्णन, सबसे ज़्यादा उसमें राजाओं के कार्य का वर्णन मिलता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग उन्हीं के पास होते थे और वही लोग जानते थे। जो गांव के लोग होते थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो उनका जब कार्य लगा होगा तो भाषा का क्या किया गया था, उत्पत्ति किया गया था, भाषा किसी तरीके से बनाया गया था, जैसे भी बनाया गया हो। तो ये उनकी ज़रूरत की वजह से ये इसका क्या किया गया था, भाषा का निर्माण किया गया था। तो फिर सुमेरियन भाषा से धीरे धीरे अक्कादी भाषा बन गई, कि अक्कादी लोग आए और धीरे धीरे अक्कादी लैंग्वेज हो गई, उसमें मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गए। अब आते हैं सुमेरियन, वहाँ के मेसोपोटामिया के लोगों का लेखन कला, लेखन प्रणाली क्या थी। तो देखिए जैसा कि पॉइंट लिखा है कि मेसोपोटामिया के लिपिक, मतलब जो लिखने वाले होते थे, जैसे ना कहते हैं नेपाल वगैरह, जो लिपिक उन्हें बोला जाता है। तो मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, है ना,
सीखने पड़ते थे सैकड़ों चिन्ह, मतलब ये नहीं था कि एक पर्टिकुलर इतना ही है कि उसको काफ़ी लेटर हुआ करते थे चिन्ह के माध्यम से, है ना। तो उस माध्यम से सभी उनको सीखना पड़ता था। और ये कैसे से गीली मिट्टी पर सूखने से पहले लिखना होता था। और गीली मिट्टी का पहले टैबलेट जैसा बना लेंगे, गीली पट्टी, तो गीली पट्टी कर रहे थे तो मतलब एक मिट्टी को क्या करते थे, गीली मिट्टी को थोप कर पाथ कर और उसे क्या करते थे एक चौकोर टुकड़े में बना लेते थे और उसको सूखने से पहले उस पर क्या करते थे, वो बातें लिख देते थे। और लिखने का काम महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि वो क्या कर काफ़ी दिन तक रखा जाता था, वो मिटता नहीं था, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता था। अब जैसे मतलब आज के तरीके से कागज़ पेन तो है नहीं, इसलिए उसका प्रयोग ये लोग करते थे। साक्षरता कि वहाँ लोग कितने पढ़े लिखे थे। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग, जो मेसोपोटामिया जो था वहाँ के बहुत लोग क्या थे, कम पढ़े लिखे थे। वहाँ लोग सभी साक्षर नहीं थे। अधिकारी राजा को बोलकर पत्र सुनाता था। जो अधिकारी होता था, जो नॉलेजफुल लोग होते थे, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होता था, वो लोग राजा को भी बोलकर क्या करते थे, पत्र सुनाते थे। आते हैं लेखन का प्रयोग। सुमेरियन महाकाव्य में, अब बात आती है महाकाव्य का क्या होता है। तो जैसे हमारे में है कि रामायण महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे 2 महाकाव्य बड़े हैं, रामायण और महाभारत। तो ऐसे ही मतलब काव्य मतलब पद में लिखा हुआ था, ऐसे ही सुमेरियन महाकाव्य भी मिला है। तो सुमेरियन महाकाव्य में प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखा गया। एन मरकर जो थे वहाँ के क्या थे, उस समय शासक थे और इनके बारे में वहाँ पे वर्णन किया गया है इस महाकाव्य में, सुमेरियन महाकाव्य में। उरुक शहर के बारे में लिखा गया है उस बुक में, अरे वो बुक कह रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, टैबलेट में। एन मरकर शहर के मंदिर को सजाने के लिए बहुमूल्य रत्न धातुएं और मंगाना चाहते थे। जैसे एन मरकर क्या, ये क्यों लेटर का अगर देखा जाए डेवलपमेंट किसने किया तो कहते हैं एन मरकर के द्वारा ही किया गया है। इसमें छोटी सी स्टोरी है इसके माध्यम से कि एन मरकर का जो एक दूत था जिसका अरट्टा नाम था, उसको इन्होंने क्या किया, बहुमूल्य रत्न या धातुएं मंगाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, दूसरे देश विदेशों में। तो वो अरट्टा जाकर भूल जाता था कहना, उसको याद ही नहीं आता था कि हमको राजा ने क्या मंगवाया है। वो अपनी बातों को पूरा कंप्लीटली बोल नहीं पाता था। तो एन मरकर ने क्या किया, उसको मिट्टी का ऐसे ही बना कर टैबलेट और उस पर बातें लिखवा कर फिर अरट्टा को दिया जाता था, तो अरट्टा वहाँ से सामान ले आता था। तो इस तरीके से वो जो फिगर के माध्यम से या जैसे भी अपनी भाषा को व्यक्त करने के माध्यम से कहा जाता है, वहाँ का जो शासक था मेसोपोटामिया का, उसने ही ये चीज़ों की शुरुआत करी, अपनी बात को जिस तरीके से समझाया जाए। तो इसी वजह से धीरे धीरे वो लेटर बना, मतलब अक्षर बने और फिर उसी अक्षर को आगे चल के बहुत ज़्यादा रूप में यूज किया जाने लगा। लेकिन वही जो दिया है लास्ट में, लेकिन वो नहीं ला पाया, मतलब वो जाता तो था लेने के लिए जब सामान में, लेकिन वो भूल जाता था, इसलिए वो ला नहीं पाता था। तो वही है कि बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि वो पट्टा बनाया और फिर जब लिख के वर्णन किया तो फिर वो क्या करते थे, वो जो टैबलेट होता था उसको लेकर जाते थे और उस बातें जो लिखी होती थी वो याद रहता था, मतलब कि क्या चीज़ मांगा गया, और फिर वो लेकर आते थे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप वीडियो देख लीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को, और समझ नहीं आएगा तो जूम क्लास में आप पूछ लेंगे।